अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर अधिक होती तो वह उसी यात्रा में एक घंटा कम समय लेता। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करिए। तो पहले रेलगाड़ी की चाल आप लेट कर लीजिए, ठीक है ना। माना कि रेलगाड़ी की चाल, माना कि रेलगाड़ी की जो चाल है वो x किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। अब प्रश्न से जरा सा चलते हैं। देखिए प्रश्न से एक सूत्र आपको यूज करना पड़ेगा, आप पढ़ चुके होंगे सूत्र। दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुना समय, ठीक है। यहाँ से समय का सूत्र निकाल देते हैं, इसलिए समय बराबर ये चाल गुना में इधर बटा में चला आएगा तो हो जाएगा दूरी, अब बटा हो जाएगा चाल। तो ये समय का सूत्र निकल गया दूरी बटे चाल, वही यूज करेंगे। ध्यान देंगे दूरी अब बटे चाल, समय को छोड़कर दूरी बटे चाल। अब ध्यान देंगे कि सब में दूरी कितना तय कर रहा है। जब चाल x लेंगे तो दूरी कितना तय हो रहा है, वो 360 ही का तय हो रहा है, ठीक है ना। समझने वाली बात आ रही है। तो जैसे स्टार्टिंग में उसकी चाल कितनी है, रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर है। स्टार्टिंग में रेलगाड़ी की चाल कितनी है, x किलोमीटर, और दूरी कितना है 360। तो दूरी बटे चाल किसका होता है, समय का होता है। तो ये समय का मान निकल गया कब, जब स्टार्टिंग की बात हो रही थी तब। अब उसके बाद जब चाल 5 किलोमीटर अधिक होता है उसकी भी बात करते हैं। तो दूरी तो वही है, लेकिन चाल जब 5 किलोमीटर अधिक होगा तो स्टार्टिंग में x है तो बाद में कितना होगा, x+5 होगा। यहाँ पर मैं समय निकाल रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि दोनों का डिफरेंस बोल रहा है कि डिफरेंस यानी अंतर 1 घंटा पड़ जाता है, 1 घंटा का डिफरेंस पड़ता है। तो ये हो गया चाल जब 5 किलोमीटर बढ़ा दी गई तब समय का मान, और ये हो गया स्टार्टिंग में जब चाल x थी तो उस समय समय का ये मान हो गया। दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल किसका, समय का मान हो गया। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा समझेंगे तो इस प्रकार आपका क्या हो गया, समय का ये मान निकल गया। जब स्टार्टिंग में चाल x लेंगे तो समय का मान ये हो जाएगा, और जब चाल 5 किलोमीटर बढ़ा दी जाएंगी तो ये समय का मान आपका हो जाएगा, ठीक है ना। तो प्रश्न से बोल रहा है कि जब यहाँ पर प्रश्न देखेंगे 8 नंबर कि यहाँ पर यदि चाल 5 किलोमीटर अधिक कर दी जाती है तो उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेता है। कहने का मतलब स्टार्टिंग में इतना था तो चाल जो है ना समय कितना लग रहा था 360/x, ठीक है ना। जब चाल 5 किलोमीटर बढ़ा दी गई तो समय इतना लगता है। तो दोनों का जो डिफरेंस होगा वो प्रश्न से बोल रहा है कि 1 घंटे का अंतर पड़ जाता है। जब चाल 5 घंटे बढ़ा देंगे तो पहले की अपेक्षा 1 घंटा कम समय में पहुंच जाएगा, ये तो सही है। जब अपना स्पीड बढ़ाएंगे, चाल बढ़ाएंगे तो समय कम लगेगा। तो पहले की अपेक्षा जब चाल 5 किलोमीटर बढ़ा दी गई तो अब समय क्या हो जाएगा, कम लगेगा। कितना घंटा, 1 घंटा का, ठीक है। तो इस प्रकार आपका समीकरण बनेगा 360/x अब -360 बटे हो जाएगा x+5 और बराबर हो जाएगा 1। इसका क्रिया कर देते हैं जरा सा, x और x+5 का लसा लेते हैं तो x इंटू हो गया x+5। अब x से डिवाइड करेंगे तो x+5 बचेगा, x+5 का 360 से गुना करते हैं तो 360 इंटू हो जाएगा x+5 घटावे, x+5 से डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, बचेगा x का 360 से गुना करते हैं 360x हो जाएगा। अब बराबर हो गया 1। 360 का x से गुना कर देंगे 360x, अब प्लस 360 का 5 से गुना करते हैं, ठीक है ना। तो पहले 36 का 5 से गुना करिए, 5 6 30, 5 6 30 का 16, हाथ में बचा 3 और 15 3 हो जाएगा 18 180। तो 36 का 5 से गुना करेंगे तो 180, यहाँ पर एक जीरो तो जीरो बैठा देंगे तो 360 का गुना कर दिए 5 से हो गया। आगे चलते आ गया -360 और x अब बटा हो जाएगा, यहाँ पर गुना करते x का x से गुना कर देंगे x² अब प्लस x का 5 से गुना कर देंगे 5x बराबर हो गया 1। यहाँ प्लस 360x -360x का 30 हो जाएगा। अब कितना बच गया, तो ऊपर बच गया 180 अब बटा में हो गया x² प्लस 5x बराबर 1। इसके भी बटा में 1 छुपा है। क्रॉस मल्टीपल करते हैं ऊपर का नीचे से, नीचे का ऊपर से। तो नीचे का ऊपर से पहले कर देते हैं x² प्लस 5x का 1 से गुना करेंगे, कोई असर नहीं पड़ेगा, x² प्लस 5x हो जाएगा। और 180 का 1 से गुना कर देंगे तो 180 ही हो जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार आपके यहाँ से द्विघात समीकरण बन जाएगा x² प्लस 5x, ये प्लस 180 इधर लाएंगे तो -180 अब बराबर हो जाएगा 0, ठीक है। यहाँ पे ABC का मान निकाल लीजिए। यहाँ a का मान x² गुणांक 1 है तो a का मान 1, b का मान कितना 5 और c का मान हो जाएगा -180। तो a का मान निकल गया, b का मान निकल गया और c का मान निकल गया 180, ठीक है। अब d यहाँ पर निकाल देते हैं, इसलिए d का मान कितना, d का सूत्र क्या होता है b² - 4ac। तो b का मान देख सकते हैं 5, 5 का स्क्वायर घटाओ 4 गुना a का मान 1 गुना c का मान हो गया 180। अब देखते हैं 5 का स्क्वायर 25, ये माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस 4 का 1 से गुना करेंगे 4 और यहाँ पर 180 का
180 नहीं, यहाँ पर 1800 चल रही है, ध्यान देंगे, ये 1800 चल रहा है, तो ये 1800 का काम करेगा आपका। 1800, ये भी हो जाएगा 1800 और यहाँ भी हो जाएगा 1800, सी का मान हो जाएगा 1800, ठीक है ना, ध्यान देने वाली बात थी। चलिए यहाँ पर तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 का 1800 से गुना, 4 का 1 से गुना करेंगे, 4 का 1800 से गुना कर देंगे तो ये 7200 हो जाएगा, 7200 हो जाएगा, ठीक है। 72 डबल जीरो बैठा देंगे। अब यहाँ पर ऐड करिए, 25 से 7200 में ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 7225, क्या हो जाएगा 7225, यानी डी का मान निकल गया 7225। अब यहाँ पर चलते हैं, ये सूत्र आप याद कर लीजिएगा, साइड में लिख लीजिएगा, ठीक है। अब द्विघाती सूत्र अप्लाई करते हैं। अब द्विघाती सूत्र से, अब द्विघाती सूत्र से क्या हो जाएगा, x का मान क्या चलता है, -b प्लस माइनस रूट अंडर डी अब बटे 2 है, तो माइनस b का मान कितना है 5 है, अब प्लस माइनस रूट अंडर डी का मान 7225 है, 7225, अब बटे कितना 2 गुना ए का मान देख सकते हैं कितना 1 है, तो ए का मान रख देंगे 1, तो यहाँ पर मान कितना है का वो देख लीजिए, माइनस प्लस माइनस, अब 7225 किसका वर्गमूल होता है, इतना का वर्गमूल कितना होगा 7225 का, तो देख लेते हैं जरा सा किसका होगा, तो 45 का देख लीजिए शायद, 50 25 चच्चू का 16 1 17, 85 का देख लीजिए, 50 25 9 8 72, हाँ 85 का होता है, ध्यान देने वाली बात है 85 का, यानी 7225 का जो वर्गमूल होगा वो हो जाएगा आपका 85, अपना निकाल लीजिएगा। अब बटा हो जाएगा 2 का 1 से गुना कर देंगे 2। अब यहाँ पर देखिए x का 2 मान है, प्लस भी है, मतलब प्लस 85 भी है माइनस 85 भी है, तो एक बार प्लस उठाते हैं एक बार माइनस उठाते हैं साइड में। चलिए ध्यान देंगे, जब x का जो मान है प्लस उठाकर चलते हैं, -5 अब प्लस 85 उठाकर चलते हैं, प्लस 85 अब बटा 2। अब देखिए यहाँ पर जब 85 में से 5 घटा देंगे तो 80 अब बटा हो जाएगा 2, तो 40 दूना 80, तो x का मान निकल गया 40। अब पुनः माइनस उठाकर चलते हैं, पुनः जब x का मान -5 अब माइनस 85 उठाकर चलते हैं, अब बटा उठाते हैं 2, ठीक है ना, यहाँ पर एक बार माइनस उठा ले एक बार प्लस उठा ले, तो आप किस बार माइनस उठा रहे हैं, क्रिया करिए, -5 अब -85 -90 अब बटा हो जाएगा 2, तो 45 दूना 90, यानी x का यहाँ मान निकल जाएगा -45, और चाल कभी भी माइनस नहीं होती है, इस कारण से ये माइनस वाली जो वैल्यू निकली ये हो जाएगी असंभव, यानी x का 45 जो -45 जो मान है वो असंभव हो जाएगा। अतः रेलगाड़ी की चाल कितनी हो जाएंगी तब 40 हो जाएगा, अतः रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल कितनी हो जाएंगी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस प्रकार आपका सॉल्व होगा क्वेश्चन नंबर 8।